नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल गया सृजन में। अभी मैं आया हुआ हूँ जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में, जो यहाँ पे अभी 5 दिवसीय एक शिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 5 दिवसीय आरंभिक प्रशिक्षण कार्यक्रम। ये प्रशिक्षण वैसे टीचर को दिया जा रहा है जो अभी तुरंत के ज्वाइनिंग किए हुए हैं, जिन्होंने छठे चरण में अपना ज्वाइनिंग लिया है, जिन्हें पढ़ाने का जिम्मा दिया गया है। वैसे लोगों को यहाँ पे ट्रेनिंग दी जा रही है। जो ये ट्रेनिंग जो है 9 से लेके 13 जनवरी तक चलेगा 2023 में। आइए आपको यहाँ के कैंपस के बारे में आपको दिखाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये एंट्री गेट है। एंट्री गेट में यहाँ पे देखिए एक गेट लगा हुआ है कि बाहरी व्यक्ति जो हैं वो बाहर नहीं आ सकते हैं। यहाँ पे एक गार्ड का रूम दिया हुआ है, जो भी बाहर से आते हैं वो यहाँ पे पहले रुकते हैं, यहाँ के गार्ड से परमिशन लेते हैं। अगर गार्ड ने परमिशन दिया तभी वो अंदर आते हैं। यहाँ पे ये देख लीजिए, यहाँ पे कैंपस है। ये प्रशिक्षण कार्यालय का ये कैंपस आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये पार्किंग एरिया है। पार्किंग एरिया के बाद उस साइड में प्लेग्राउंड्स भी हैं। यहाँ पे ऑफिस भी है बगल में। ये हमारा कैंपस है, ये प्रशिक्षण संस्थान का कैंपस है। उस साइड में देख लीजिए, वहाँ पे जो क्लासेस हैं वो क्लासेस ऑर्गेनाइज की जा रही हैं। इस साइड में ऑफिस है, इधर भी क्लासरूम्स हैं, इधर भी कार्यक्रम जो पढ़ाई का कार्यक्रम चल रहा है वो भी है। यहाँ पे मेरे साथ में एक टीचर हैं यहाँ के, जो संचालक हैं, वो आपको यहाँ के बारे में और भी इंफॉर्मेशन देंगे। सर, आपका नाम? मेरा नाम हुआ डॉक्टर गणेश प्रसाद साव और इस 5 दिवसीय प्रशिक्षण का मैं नोडल हूँ। और ये 5 दिवसीय प्रशिक्षण जो नवनियुक्त शिक्षक हैं उनका एक आरंभिक प्रशिक्षण है, जिसमें उनको लर्निंग आउटकम के बारे में बताया जा रहा है। साथ ही साथ उनको अपनी विभागीय संरचना के बारे में बताया गया है। उनको कहने का मतलब है, उनको ये भी बताया जा रहा है जैसे कि नेस जो होता है, नेशनल अचीवमेंट सर्वे, तो उसमें वो किस प्रकार से अपनी भूमिका अदा कर पाएंगे, उसका रिपोर्ट्स का कैसे वो व्याख्या कर पाएंगे, वर्णन कर पाएंगे, इन सब सारी चीज़ों में बताते हैं। प्रशिक्षण हमारा सुबह 9 बजे से लगभग प्रारंभ होता है। 9 बजे से 9:30 बजे तक उनका एक सेशन चलता है, जिसमें हम लोग आत्मबल, जीवन कौशल, 21st सेंचुरी के जीवन कौशल, इन पर चर्चा करते हैं। फिर 9 साढ़े 9 बजे से उनका तकनीकी सत्र प्रारंभ हो जाता है। प्रतिदिन 4 तकनीकी सत्र चलता है। उसी बीच में लंच होता है। उसके बाद 5 से 6 तक आईआईटी अहमदाबाद के प्रोफेसर जो हैं, डॉक्टर जैन सर, मनीष जैन सर, वो जो हैं कि उनका एक आईआईटी गांधीनगर अहमदाबाद, वहाँ के जो हैं कि डॉक्टर मनीष जैन सर जो हैं, वो जो हैं कि बताते हैं कि भाई कैसे एक्टिविटी बेस्ड कक्षा ऑर्गेनाइज किया जा सके, बच्चों को कैसे क्लासरूम के प्रति आकर्षित किया जा सके, कौन कौन सी विषय वस्तु आधारित, विशेष करके विज्ञान विषय पर आधारित कौन कौन सी क्रियाविधि कराया जा सकता है, ऐसे क्रियाविधि जो बच्चों के अंदर एक कौतूहल पैदा कर सके। उसके बाद 6 से 8 बजे का सत्र जो होता है वो सांस्कृतिक कार्यक्रम का होता है, जिसमें हम लोग बिहार राज्य के लोक नृत्य, कविता, गीत, यहाँ के साहित्य और इन सब चीज़ों पर चर्चा होती हैं। और उन्हें जो है कि नाटक और संगीत, डांस, इन सब करने के लिए हम लोग प्रोत्साहित करते हैं, जिनके माध्यम से वो जो है कि बिहार की संस्कृति बच्चों तक पहुंचाने के लिए सक्षम होते हैं। तो यहाँ पर जो ये 5 दिवसीय जो शिक्षण कार्यक्रम जो चल रहा है सर, इसमें केवल छठे चरण में जो नियुक्त किए गए टीचर हैं वही हैं या फिर और भी एक्स्ट्रा में हैं? नहीं, इसमें 1-2 ऐसे हैं जो छठे चरण के अतिरिक्त भी हैं, लेकिन ज़्यादातर छठे चरण के हैं। और अभी हमारे डाइट गया में जो एसएसए गया के द्वारा जो नियुक्त किए गए, माने उनके द्वारा जो प्रतिनियुक्त किए गए हैं, वो 4 ब्लॉक से हैं। आपका फतेहपुर है, कोच है, मोहरा और परैया।
तो कितने नंबर ऑफ टीचर जो है यहाँ पे ट्रेनिंग लेने के लिए अभी आए हुए हैं? कुल 50 लोगों को नामित किया गया था, लेकिन उसमें से 40 ही उपस्थित हुई हैं, क्योंकि बाद बाकी लोग जातीय जनगणना में संलग्न हैं, अच्छा। सम्मिलित हैं, वो कार्य कर रहे हैं। इसलिए अभी 40 जो है प्रशिक्षण ले रहे हैं, शिक्षक प्रशिक्षण ले रहे हैं। तो यहाँ पर जो टीचर अभी आए हुए हैं, तो इन्हें आवासीय सुविधा दी गई है या फिर वो वापस घर जाते हैं, फिर वापस से फिर अपने टाइम पे यहाँ पे ट्रेनिंग लेने के लिए आते हैं, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, वो आवासीय है, आवासीय आवासीय है। प्रशिक्षण है हमारा प्रशिक्षण। वो जो आप देख रहे हैं उधर, जी। वो बालिका छात्रावास में उनके ठहरने का व्यवस्था है। अच्छा। तो क्लासेस किधर ऑर्गेनाइज हो रही है? कंडक्ट हो क्लासेस रही है? इधर इधर हो रही है, इस साइड ऑर्गेनाइज हो रही है। कंडक्ट हो रहे हैं। मतलब हमारा जो नियमित जो कक्षागच की व्यवस्था है, जी। उसी में कक्षा का संचालन हो रहा है। तो वो क्लास आप दिखा सकते हैं क्या हमें? हाँ, जाइए देखिए, आइए। ये देखिए दोस्तों, ये कार्यालय भी है यहाँ पे, बाजू में क्लास भी चल रहा है। आइए आपको क्लास दिखाते हैं। ये देखिए, ये क्लास चल रहा है यहाँ पे, कुछ स्टूडेंट्स जो कैंडिडेट हैं टीचर ट्रेनिंग के, वहाँ पे ये ले रहे हैं। यहाँ पे देखिए, ये एक चार्ट पे कुछ अपना बना रहे हैं 5 दिवसीय आवासीय का। कॉपी लेके बैठे हुए हैं, उन्होंने अपना रजिस्टर मेंटेन किया हुआ है। अलग अलग ग्रुप यहाँ पे बनाए हुआ है उन्होंने, अपने अपने ग्रुप में एक्टिविटी जो है वो लोग अपना अपना कर रहे हैं। इन्हें कुछ वर्क दिया गया है, उस वर्क के ऊपर ये लोग काम कर रहे हैं। लेडीज़ भी हैं, जेंट्स भी हैं, सब लोग का एक ग्रुप बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि केवल लेडीज ही हैं एक ग्रुप में, लेडीज़ के साथ साथ में जेंट्स भी हैं। इधर साइड में ये देखिए, ये भी एक ग्रुप है। कंटेंट ऊपर वाला है, ऊपर वाला सीखने एक ग्रुप यहाँ पर भी है, ये ग्रुप है, एक ग्रुप यहाँ पे है। सब लोग अपने एक्टिविटी शो करेंगे कि कौन सा ग्रुप ज़्यादा बेटर है। वहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, सीखने के प्रतिफल की प्राप्ति हेतु सीखने सिखाने के प्रक्रिया एवं गतिविधियों का विकास। ये यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफिस है, यहाँ पे प्रिंसिपल सर बैठे हुए हैं। आइए प्रिंसिपल सर से कुछ बात करते हैं यहाँ के प्रशिक्षण के बारे में, किस तरह से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। गुड मॉर्निंग सर। सर, यहाँ पे जो प्रशिक्षण चल रहा है 5 दिवसीय, उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? यह जो हमारे कक्षा 1 से 5 तक के गया जनपद के नवनियुक्त शिक्षक हैं, उन्हीं के लिए आरंभिक प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है और इस इंडक्शन प्रोग्राम को पूरे तरीके से आवासीय बनाया गया है और इसमें मेन 2 बातों पर ध्यान दिया जा रहा है। जो पहली बात है वो ये है कि विभागीय समझ इनकी विकसित हो कि शिक्षा विभाग किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से इनको उसमें आगे चल के तारतम्य स्थापित करना है। और दूसरा मुद्दा जो है वो ये है कि विद्यालयी शिक्षा को किस तरीके से बेहतर बनाने में एक शिक्षक के रूप में ये अपना योगदान दे पाएँगे और तमाम तरीके के जो नए कॉन्सेप्ट अभी विकसित हो रहे हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत, उसमें किस तरीके से ये अपने आप को समावेशित कर पाएँगे। जैसे एक मुद्दा है अधिगम प्रतिफल बढ़ाने का, तो उसके लिए किस तरीके से नवाचारी पेडागोजी का इस्तेमाल होगा, नवाचारी शिक्षण शास्त्रीय विधियों का इस्तेमाल हो, तरीकों का इस्तेमाल हो, ताकि कम से कम बजट में हम बच्चों को ज़्यादा लाभान्वित कर पाएँ और विद्यालयी शिक्षा हमारी बेहतर उन्नत हो, ताकि बिहार ही नहीं पूरा देश और पूरा विश्व हमारा विकसित हो सके। धन्यवाद। सर, तो ये जो 5 दिवसीय है, तो 5 दिवसीय में हर दिन अलग-अलग सब्जेक्ट पे ध्यान दिया जाता है या फिर वही डेली चलता रहता है? बिल्कुल सब दिन का बीईपीसी और एससीईआरटी की तरफ से ये डिफाइन होके आया है शेड्यूल कि हमको क्या पढ़ाना है। सुबह 9 बजे से लेके शाम 8 बजे तक का शेड्यूल है इसमें प्रॉपर। सुबह 9 बजे से लेके साढ़े 9 बजे तक हम कुछ एनजीओज़ द्वारा डिफाइन किए गए टॉपिक्स को हम कवर करते हैं ताकि इनके व्यक्तित्व का सही विकास हो सके। और उसके बाद फिर हम अपने मेन करिकुलम पे आ जाते हैं, जो हमारे इस इंडक्शन प्रोग्राम का मेन जो शेड्यूल है। और इसके अलावा जो हमारा शाम के 5 से 6 बजे तक का कार्यक्रम है, वो ऑनलाइन सेशन चलता है। उसमें प्रोफेसर मनीष जैन, आईआईटी गांधीनगर के प्रोफेसर हैं। ये क्रिएटिव सेंटर ऑफ लर्निंग करके एक चलाते हैं और इस सेंटर में ये बताते हैं कि किस तरीके से आनंददायक
सीखने के तरीके सिखाए जा सकते हैं। यानी कि देखा एंजॉय, जाए। बिल्कुल एंजॉयफुल लर्निंग किस तरीके से एक शिक्षक एंजॉयफुल लर्निंग में किस तरीके से अपना रोल दे सकता है, किस तरीके से भूमिका निभा सकता है। क्योंकि छोटे बच्चों को पढ़ाते समय जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है वो होती है उनको उसमें ज़्यादा से ज़्यादा शामिल कर पाना। शामिल होंगे तभी वो अपने आप को सेफ महसूस करेंगे, सुरक्षित महसूस करेंगे और आनंददायक वातावरण में ही खुशीपूर्वक वो सीख पाएँगे। अन्यथा उनके लिए पाठ्यक्रम पूरा बोझिल-सा हो जाता है, रटी-रटाई विद्या अब काम आने वाली नहीं है। इसके अलावा 6 बजे से 8 बजे तक हम सांस्कृतिक कार्यक्रम पे चर्चा करते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत तमाम तरह की गतिविधियाँ कराई जाती हैं जिनसे उनका आनंददायक जीवन बना रहे और प्लस उनको बोरियत भी महसूस ना हो और अपने पाठ्यक्रम में भी इसको शामिल कर सकें और अपने व्यक्तित्व का सही विकास कर सकें। जी। तो सर ये जो ऑनलाइन सेगमेंट जो चलता है, तो इसमें जो निर्वाचित जो टीचर हैं, वो अपनी क्वेरी भी सर से पूछते हैं, उस क्वेरी का सॉल्यूशन मिलता है? बिल्कुल, बिल्कुल। ऑनलाइन क्लासेस में हमारे पास चैट बॉक्स होता है, उससे आप प्रॉपर अपनी बात कर सकते हैं। आप अनम्यूट करके भी अपने आप को जो चाहें वो बोल सकते हैं। बिल्कुल, पूरे तरीके से टू वे कम्युनिकेशन होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। धन्यवाद सर। ये हमारे प्रिंसिपल सर थे यहाँ टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के। आइए कुछ स्टूडेंट से जो यहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए आए हुए हैं, उनसे बात करते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ ग्रुप्स हैं, सब लोग स्टडी कर रहे हैं। आइए उन ग्रुप में से कुछ टीचर से पूछते हैं कि यहाँ पे कैसा व्यवस्था है, कैसा क्या ट्रेनिंग दिया जा रहा है। सर आप बताइए, जी, यहाँ पे अभी आप लोग क्या कर रहे हैं सर? अभी तो प्रशिक्षण ले रहे हैं हम लोग। ये जो आप चार्ट पेपर पे जो कर हाँ, रहे हैं, ये ये क्या आप बना रहे हैं? ये ग्रुप में हम लोग को दिया गया है आउटकम जानने के लिए, प्रतिफल देना है और संकेतक के बारे में बताना है, गतिविधि के बारे में। अच्छा, तो आपका सर जो डेली का जो कार्यक्रम है वो यहाँ पे कैसा हो रहा है? बहुत मतलब बढ़िया। इंटरेस्टिंग चीज है या फिर मतलब बोरियत टाइप का थोड़ा नहीं, हो रहा है? बहुत इंटरेस्टेड है सर। जो यहाँ पे प्रशिक्षण देने वाले जो सर हैं उनका आपके प्रति कैसा है? They are most dedicated. मैम? They are most dedicated to their work. काफी डेडिकेशन से ये अपना काम कर रहे हैं सर। तो ये हमारे यहाँ के टीचर्स थे जो अभी निर्वाचित हुए हैं। छठे चरण में इनका स्वागत हुआ है। तो आपने देखा कि कैसे यहाँ पे प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मिलेंगे आपके साथ फिर से अलग वीडियो में। नए वीडियो में आपको कुछ नया बताएंगे। तब तक बने रहिए मेरे चैनल गया सृजन में। धन्यवाद।